रामपुर में बलराम का परिवार रहता था। वह लोग सीधे साधे थे। बलराम की पत्नी का नाम कौशल्या था। उनके दो बच्चे थे, लड़की मोनिका और लड़के का नाम रोहित था। मोनिका और रोहित अब बड़े हो गए थे। रोहित की शादी एक सुंदर सी लड़की से हुई। उसका नाम माधुरी था। वह शहर की रहने वाली थी। उसकी सुंदरता से ज्यादा उसके बनाव सिंगार की धूम मच गई थी। पड़ोस की महिलाएं उसे देखने के लिए आने लगी। वे सभी उसकी खूब तारीफ करती थीं। वह घर के सभी काम करती थी, लेकिन सास कौशल्या को उसका ज्यादा सजना सवरना पसंद नहीं था। वह देखती थी कि माधुरी हर समय कुछ ना कुछ करती ही रहती है। कभी वह चेहरे पर पता नहीं किसका लेप लगाकर बैठ जाती, कभी अपने हाथों पैरों की मालिश करती और कभी अपने बालों की देखभाल करती रहती। कौशल्या को तो यह समय बर्बादी के अलावा और कुछ लगता ही नहीं था। बहू, इसकी जगह कोई अच्छा काम कर लिया करो। बेकार में हर समय ब्यूटी संभालने में ही लगी रहती हो। क्या करूं मम्मी, मैं फिर बाद में सब भूल जाऊंगी। कितना अच्छा होता कि मैं यहाँ ब्यूटी पार्लर खोल लेती, तो कितनी सारी औरतें आती और हमारी आमदनी भी होने लगती। मोनिका बड़ी लालसा से माधुरी को देखती और कहती, भाभी, तुम कितनी सुंदर लगती हो। काश कि मैं भी ऐसी होती। मम्मी तो तुमको कुछ करने ही नहीं देंगी। मैंने ना ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। मैं तो तुमको इतना अच्छा बना दूं, लेकिन तुम तैयार हो तब ना। कौशल्या अक्सर कहती रहती, ज्यादा सजने संवरने में पैसे खर्च करना बेवकूफी है। हाँ, मैं तो चेहरे पर लीपा पोती करने के लिए कभी क्रीम पाउडर नहीं लेती, और बालों में दुनिया भर के तेल लगाओ। और यह शैम्पू वैम्पू क्या होता है? यह घड़ी डिटर्जेंट वाला साबुन जिंदाबाद। कपड़े भी इससे धो लिए और बाल भी इससे धो लिए। बस, कोई झंझट ही नहीं। खाने के लिए सब्जी छौंकने के लिए सरसों का जो तेल लगाते हैं, वही बालों में लगा लिया, बस। कौशल्या हर समय माधुरी की बुराई करती। अरे, आदमी दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता है तो कमा कर पैसे लाता है, और यह बेकार में शैम्पू क्रीम पाउडर में खर्च कर देती है। हाय, हमारे घर में यह कैसी बहू आ गई है। मेरे तो करम फूट गए। पहले से ही कहा था कि चौका बर्तन करने वाली बहू गांव वाली ही ठीक रहती है, लेकिन नहीं, इसे तो पढ़ी लिखी लड़की और ब्यूटीफुल ब्यूटिशियन लड़की का भूत चढ़ा था। हाँ। थोड़े ही दिनों में मोनिका की शादी के लिए लड़का देखा जाने लगा। जो भी लड़का देखने आता वह मोनिका को नापसंद कर देता। कौशल्या बोली, सच्चाई का तो आजकल जमाना ही नहीं है। जो देखो सो मेरी बेटी को नापसंद करके चला जाता है। अब इसके लिए कहाँ से लड़का ढूंढा जाए? किसी को पसंद ही नहीं आती है। और माँ जी, दीदी इतनी खराब भी नहीं लगती है देखने में, लेकिन आप लोग तो मेकअप के खिलाफ ही रहते हो। और देखो, इनके बाल कितने लंबे हैं, लेकिन यह रूखे हैं, उलझे हुए हैं। सरसों का तेल लगा लगा कर ना आपने इनके बालों को बिल्कुल चिपचिपा कर दिया है। बिल्कुल झाड़ियों की तरह लगते हैं। आपने इसमें घड़ी डिटर्जेंट लगा लगा कर बालों को खराब कर डाला है। चेहरा देखो कितना सुंदर है, लेकिन लकड़ी की तरह सख्त हो गया है। चेहरा बिल्कुल सूख कर काला पड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे स्किन झुलस गई है। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लोशन लगाने के लिए कहो तो आप लोग मुझ पर चिल्लाने लगते हो, लेकिन यहाँ अब देखो, और अच्छा लगने की तो बात ही जाने दो, यहाँ तो असली रंग भी नहीं रह गया। कौशल्या इस बात पर कुछ नहीं बोली। अगली बार फिर वही कहानी हुई। लड़के वाले फिर से मोनिका को रिजेक्ट करके चले गए। माधुरी ने कहा, माँ जी, अगर आप मुझे परमिशन दें तो फिर मेरा कमाल देखिए। मरता क्या न करता, कौशल्या को अब परमिशन देनी ही पड़ी। अब माधुरी ने मोनिका का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। एक दिन का काम नहीं था। उसने एक अच्छा सा माइल्ड शैम्पू मंगाकर उसके बालों को शैम्पू किया, कंडीशनर लगाया, फिर बालों को सीधा किया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर फेस पैक ब्लीच बनाकर लगाना शुरू किया।
धूप में जाना बिल्कुल बंद कर दिया। हल्के गुनगुने पानी से हाथों पैरों को रगड़ रगड़ कर साफ करके उसके बाद उसने 2-3 प्रकार की क्रीम लगाई, जिससे उसके हाथ पैर मुलायम पड़ने लगे। थोड़े ही दिनों के बाद मोनिका की तो जैसे काया ही पलटने लगी। नियमित मैनिक्योर पेडिक्योर से उसके हाथ पैर सुंदर लगने लगे थे। नाखून सुंदर शेप के हो गए थे। कई प्रकार की क्रीम के इस्तेमाल से उसके शरीर का रंग खुलने लगा था। अब वह पहले से बहुत ज्यादा गोरी नजर आती थी। मोनिका ने अपनी भाभी से बोला, भाभी, आपने तो मेरा रूप ही बदल दिया। मोनिका अब पहले से खुश रहने लगी थी, जिससे उसके अंदर का आत्मविश्वास भी लौट आया था। अब एक बार फिर से मोनिका के रिश्ते की बात चल रही थी। कौशल्या माधुरी से आकर कहने लगी, बहू, अब सब तेरे ही हाथ में है। हम देख रहे हैं कि मोनिका पहले से बहुत बदल गई है। अब तू इसे अच्छे से सजा देना। जो भी सामान मंगवाना हो ना तो बता दे। माधुरी ने जो भी सामान मंगवाया वह रोहित लेकर आया। आज लड़के वाले मोनिका को देखने के लिए आए थे। सभी लोग बैठे हुए थे। मोनिका हाथों में चाय की ट्रे लेकर आई। सबकी निगाहें मोनिका के ऊपर पड़ी। लड़के की माँ उसे देखकर बोली, वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है। इसके बाल देखो कितने सुंदर हैं। चेहरा देखो किसी सुंदर परी की तरह है। हाँ। कौशल्या और माधुरी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि उन्हें तो पता था कि यह मेकअप का कमाल था। लड़के का बाप बोला, और बेटा तू भी देख ले, फिर बाद में मत कहना। लड़का, जिसका नाम राघव था, वह तो पहले ही मोनिका को देखकर लट्टू हो चुका था। इस समय मोनिका दमक रही थी। गोरा सुंदर चेहरा, घनी लंबी पलकें, लंबे लंबे बाल, खूबसूरत हाथों पैरों में नजाकत से लगी हुई नेल पॉलिश। राघव ने अपनी मम्मी को बता दिया, मम्मी, लड़की मुझे बहुत पसंद है। यह सुनकर सब लोग खुश हो गए। 1 महीने के अंदर मोनिका की शादी हो गई। अब तो पूरे मोहल्ले के लोग माधुरी के पास आने लगे। कभी कोई लड़की आती और कहती, भाभी, देखो मेरे चेहरे पर दाने निकल आए हैं, क्या करूं? तो माधुरी उसे कोई क्रीम बता देती और वह ठीक हो जाती। कभी कोई लड़की आती और कहती, भाभी, मेरे हाथों में मेहंदी लगा दो, फंक्शन में जाना है। कभी शर्माते शर्माते कोई बहू आती और कहती, दीदी, मेरी आईब्रोज सेट कर दो। मुझे यहाँ कोई ब्यूटी पार्लर में तो जाने नहीं देता है। कभी मोहल्ले की कोई औरत आकर कहती, बहू, जिस लड़की को तुम सजा देती हो ना, वह रिजेक्ट नहीं होती। मेरी बेटी को भी सजा दो जरा। माधुरी अब अपने आसपास के इलाकों में भी फेमस होने लगी थी। एक दिन कौशल्या आकर कहने लगी, बहू, इस फ्री सेवा से तो अच्छा है कि तुम ब्यूटी पार्लर खोल ही लो। सच माँ जी? माधुरी बहुत खुश हो गई। हाँ, बिल्कुल सच। मेरी गलती थी जो मैंने तुझे गलत समझा। अब जाकर मुझे अकल आई है कि तेरी ही बदौलत तो मेरी बेटी की शादी हुई। कोई भी गुण हो वह हमेशा काम आता है। माधुरी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया, माधुरी ब्यूटी पार्लर। वहां भीड़ लगी रहती थी और माधुरी की खूब इनकम भी होने लगी थी। अब उसके घर के सभी लोग बहुत खुश थे।